सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पर सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा, मुझे हमेशा यह चिंता रहती है जिसे मैं हर सत्र में उठाता हूँ। ये सफाई कर्मचारी दयनीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं। उनके पास ना तो उचित उपकरण है और ना ही अन्य आवश्यक संसाधन। कई बार कर्मचारी गड्ढों में गिर जाते हैं जिससे कई मौतें होती हैं। जिस तरह की जिंदगी वे जी रहे हैं वह बेहद दुखद है और किसी को भी इस तरह नहीं जीना चाहिए। देखिए, मुद्दा हमेशा से रहा है। मैं लगातार हर सदन में सफाई कर्मचारियों के बारे में बोला हूँ। सफाई कर्मचारी नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ना उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, ना उनके पास कोई और साजो सामान है। कई बार मेन हॉल में गिरकर बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हो जाती हैं। और जिस तरह का जीवन वो जी रहे हैं, भगवान ऐसा जीवन किसी को ना जियाए। तो हमारा ये कहना है, कल पूरी सरकार झाड़ू लेकर सफाई कर रही थी, लेकिन इस सरकार से हम लोग पूछना चाहते हैं कि जो सरकारी रिक्तियां हैं उनको भरने का कब काम करेंगे। उनके जीवन में अगर सफाई कर्मचारियों की खुशियां लेकर आनी है तो आप सब लोगों को मिलकर उनकी मदद करनी पड़ेगी, उन्हें रोजगार से जोड़ना पड़ेगा। और रोजगार से वो लोग तब जुड़ेंगे जब आप उनको रोजगार मुहैया कराएंगे। अगर सरकार का कोई व्यक्ति आ जाए और ये बता दे कि आपके यहाँ रिक्तियां कितनी खाली हैं, लाखों की संख्या में इस समय रिक्त पद हैं सफाई कर्मचारियों के, और वो रिक्त पद जो सैंक्शन है वो बहुत पुराने समय के हैं। अब नई जनसंख्या के आधार पर जो 25 करोड़ की आबादी का हमारा प्रदेश है, इसमें अगर आप पता कर लें 28 लोगों पर एक सफाई कर्मचारी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सरकारी जो है आप सरकार कहती है, लेकिन आप ऐसी स्थिति आज के समय पर है कि 1000 पर एक आदमी भी नहीं है। तो ऐसे में उन सफाई कर्मचारी जो बेचारे ठेके पड़ते पर रहकर 10,000 12,000 रुपए में काम कर रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो सरकार को कम से कम उनकी रिक्तियों को बहाल करना चाहिए। उनकी रिक्तियों पर जो पद रिक्त पड़े हैं उन पर भरने का काम करना चाहिए। अच्छा, ये आप ये बताइए, भगवान राम के मंदिर में सफाई वो कर रहे थे, पूरे कोरोना के समय में उन्होंने काम किया, और अभी प्रयागराज में कुंभ में उन्होंने काम किया। 10,000 रुपए के बोनस का ऐलान कर लिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या खैरात बांट रहे हैं? क्या किसी चौराहे पर खड़े होकर किसी को दान दे रही है सरकार? अरे सरकार उनको कुछ देना चाहती है तो रिक्त पदों पर भर्तियां करें। 1 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारी भर्ती होंगे तो उनके परिवार आगे बढ़ेंगे।